हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का दीघा मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सभी टॉपिक्स आपको जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके पीजीटी लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और केवल उन्हीं टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में हैं, ये सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, आप चाहे किसी भी पीजीटी लेवल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और उसी कंटेंट को हम हाईलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या तो यूज़फुल रहे हैं या यूज़फुल हो सकते हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंगली जो पीपीटीज़ हैं वो सब रेडी की जा रही है, जिससे आपको जो नोट्स है वो बनाने में आसान रहे। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। इससे पहले हम लोगों ने जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स ब्रांचेस है ना, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। साथ साथ में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज अपना जो एक यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन रहेगी जो मैं आपको लास्ट में दूंगा। ठीक है, तो बाकी चलिए शुरू करते हैं अपना। कल क्लास नहीं हो पाई थी कुछ कारण की वजह से। ठीक है, तो चलिए खैर शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ी तबीयत ऐसे ही चल रही है अभी, है ना। चलिए खैर, बाकी आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है, एग्ज़ाम्स बहुत नियर बाय, दिन जो है बहुत जल्दी जल्दी से बीत रहे हैं और आपके एग्ज़ाम्स भी आने ही वाले हैं। तो अपनी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से करके चलिए। लेकिन हाँ, आप लोगों से एक शिकायत ज़रूर है कि जो चैनल को शेयर करने का एक होता है ना कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने वाली वो चीज़ नहीं निकल करके आ पा रही है। ठीक है, तो वो एक चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके। ठीक है, और ये आपके हर तरह से जो है हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए खैर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं तो शेयर कर देना, बाकी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए खैर शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, जितने भी नए बच्चे आए हैं वो पीछे के जो हमारी प्लेलिस्ट है अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज़ उनको देख लीजिएगा, और स्टेटिस्टिक्स भी हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। स्टेटिस्टिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या क्या कहानी है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है कि जहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक तो कंज्यूमर के बारे में और एक कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। कंज्यूमर क्या है, मैं कौन हूँ, कंज्यूमर हूँ। किसी भी अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनको संतोषजनक पूरा करने के लिए मुझे कुछ चीज़ों को कंज्यूम करना पड़ेगा, उनका उपभोग करना पड़ेगा। तो जब मैं उन चीज़ों का उपभोग करूँगा, उनका कंज्यूम करूँगा, तो मैं कौन बन जाऊँगा, कंज्यूमर बन जाऊँगा। ठीक है, जैसे मैं मार्केट गया, ठीक है, मैं मार्केट गया, मैंने ब्रेड खरीदी, घर में लेकर के आया, सैंडविच बनाए, खाए, ख़त्म। कौन हूँ मैं, कंज्यूमर हूँ। ठीक है, क्लियर है कहानी। तो कंज्यूमर कौन है, एक इकोनॉमिक एजेंट है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक इकोनॉमिक एजेंट कहते हैं, जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को क्या करता है, कंज्यूम करता है, उसको उनका उपभोग करता है। ठीक है, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को क्या कर सके, पूरा कर सके। अब बिहेवियर क्या है, बिहेवियर का मतलब क्या है कि मैं अपनी मेरी कोई ज़रूरत है, मैं उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जब खर्च करने के लिए तैयार हूँ, माने मैं अपनी आय का, क्या आप अपनी इनकम किसी को दे सकते हो, नहीं दे सकते। तो आप अपनी इनकम का हिस्सा किसको देते हो, केवल जब आपको लगता है कि भाई ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है और इस चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए, इस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए मुझे कुछ खर्च करना पड़ेगा। तो आप अपनी इनकम में से कुछ जो पार्ट होता है, कुछ जो हिस्सा होता है, वो एक खर्चे के रूप में क्या कर देते हो, उस गुड्स और सर्विसेज के प्रोड्यूसर को या सेलर को क्या दे देते हो, दे देते हो। तो उसको क्या कहा जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है, जहाँ पर कंज्यूमर अपनी आय को खर्च करने के लिए दे रहा है। कंज्यूमर कौन है, जो खरीदने के लिए दे रहा है। तो अच्छा, जैसे इसको एक तरह से समझिए कि मुझे बाइक चाहिए, राइट। तो मुझे जब बाइक चाहिए तो मैं क्या कंज्यूमर हूँ, नहीं, मैं तब तक कंज्यूमर नहीं बनूंगा जब तक मैं
उसके ऊपर खर्च करने के लिए तैयार ना हो जाऊं और उस पर खर्च करके उसको खरीद ना लूं, तब तक मैं कंज्यूमर नहीं बनूंगा। तो दो चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई, एक तो इनकम का जो हिस्सा है वो खर्च करना पड़ेगा, दूसरा क्या है उसको मैं अपने लिए कंज्यूम करूंगा। अब जब मैं किन ही चीज़ों का कंजम्पशन करता हूँ, आपने देखा होगा जब हम कोई भी नई चीज़ लेकर के आते हैं, जैसे नई गाड़ी खरीदी या नई बाइक खरीदी या कुछ भी नया करते हैं हम लोग, तो उससे उसको जब हम चलाते हैं, जैसे नई बाइक खरीदी उसको चलाने में कितना मज़ा आता है, या नई गाड़ी खरीदी उसको चलाने में कितना मज़ा आता है। जैसे आपके पास कोई बाइक है, राइट, आपने एक और बाइक खरीदी, तो आपको नई वाली बाइक चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो उससे इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी गुड्स और सर्विस को, है ना, कंज्यूम करते हैं, उनका उपभोग करते हैं, तो उनसे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसी ही सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी कहा जाता है। इसी सेटिस्फेक्शन को क्या कहा जाता है? यूटिलिटी कहा जाता है। तो यूटिलिटी के बारे में आपको कुछ चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है। पहला क्या है? एक तो ये वांट सेटिस्फाइंग पावर है, ठीक है। यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग, माने वांछित संतोषजनक शक्ति। माने यूटिलिटी के अंदर वो पावर है कि वो आपकी नीड को सेटिस्फाई तो कर सकती है, साथ में आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी दे सकती है। जैसे आपको भूख लगी है, ठीक है, या आपका समोसे खाने का मन है और अचानक से आपको आपकी फेवरेट जो समोसा शॉप है वहाँ से आपको समोसे मिल जाए खाने के लिए, तो आपका जो लेवल होगा सेटिस्फेक्शन का वो बिल्कुल क्या होगा? अलग होगा। हाँ, मज़ा आ गया, है ना, वो वाली एक बात होती है, ठीक है। या किसी को मोमोज खाने पसंद है, ठीक है, उसको कोई मोमोज खाने हैं, ठीक है, और उसने ऑर्डर किए या उसको मन कर रहा है, ठीक है, तो अचानक से उसके सामने उसके पेरेंट्स या कोई भी उसके सामने मोमोज ले जा करके रख दे, और वो भी उसके फेवरेट जगह के और उसके फेवरेट मोमोज, हाय 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 हाय, कितना मज़ा आएगा, है ना। तो ये जो फीलिंग आ रही है ना, आप समझ रहे हो, ये जो फीलिंग है, आय हाय हाय मज़ा आ गया, है ना, ये तो मैं चाह रहा था या चाह रही थी कि ये मुझे मिल जाए। मेरा बहुत मन कर रहा था कई दिनों से खाने का, और आज ना मेरी इच्छा पूरी हो गई, मज़ा आ गया, ठीक है ना। तो ये वाली जब कहानी होती है ना, तो उसको क्या मिल रहा है? वो पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है? पावर मिल रही है कि उसकी जो नीड्स है, उसकी जो वांट्स है, वो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये अपने आप में क्या सब्जेक्टिव है, अपने आप में क्या सब्जेक्टिव है, ठीक है। क्यों ठीक है ना। और ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा यूजफुलनेस से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उपयोगिता हमेशा, यूटिलिटी इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू यूजफुलनेस, है ना। चीज़ें ज़रूरी होंगी उसी से ही आपको यूटिलिटी मिलेगी, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं होती है लेकिन फिर भी उनसे हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। समझ आ रहा है? ठीक है। जैसे गोल्ड है ना, तो गोल्ड मिल जाए बुरा थोड़ी है। क्या आप उसका कुछ यूज़ करोगे? मतलब यूजफुलनेस इन द सेंस कि भाई ठीक है, उसकी चैन बनवा ली है, उसका कोई नेकलेस बनवा लिया, या उसको कोई ब्रेसलेट बनवा लिया, उसकी कोई रिंग बनवा ली, वो एक चीज़ है, ठीक है। लेकिन उसका प्रॉपर क्या वास्तव में कोई ऐसा है कि उसके बिना रहा ही नहीं जा सकता? ऐसा तो नहीं है। लेकिन क्या उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा? कोई आए और आपसे कहे कि भाई मैं 10 ग्राम सोना तुम्हें दे रहा हूँ 60,000 रुपये का, तो आप क्या हुए? बिल्कुल दे दे भाई, है ना। तो यूटिलिटी इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू यूजफुलनेस। कभी कभी वो ऐसी चीज़ों से भी हमें मिल जाती है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है ना। और तीसरा इसमें लास्ट क्या है, चौथा, कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी माने तीव्र इच्छा। जैसे अभी कहा ना, यार कई दिनों से मन कर रहा था, मैंने उसको खाने की बड़ी तीव्र इच्छा है, या उसकी हमें बड़ी तीव्र इच्छा है, जब बाइक लेनी है मेरे को, और वही मॉडल, वही डिज़ाइन और वही बाइक पापा ने ला करके दे दी। कितने टाइम से इसका ड्रीम देख रहा था यार। इंटेंसिटी ऑफ वांट, समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो यूटिलिटी होती है ना, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी और एक ऑर्डिनल मेजरमेंट। अब कार्डिनल और ऑर्डिनल क्या होता है? तो इसमें ना दो इकोनॉमिस्ट कूद गए। तो दो इकोनॉमिस्ट कौन कौन थे? एक तो अल्फ्रेड मार्शल थे, और एक जो थे एक J.R. हिक्स थे। तो इसको मार्शलियन यूटिलिटी भी कहा जाता है और हिक्सन यूटिलिटी भी कहा जाता है, या मेजरमेंट भी कहा जाता है। अब ये दोनों क्या कह रहे हैं? ये दोनों आपस में ना डिबेट कर रहे हैं। मार्शल कह रहा है कि भाई मैं अपनी यूटिलिटी को ना मेज़र कर सकता हूँ, मैं उसको कह सकता हूँ कि मुझे एक यूटिलिटी मिल रही है, मुझे 2 यूटिलिटी मिल रही है, मुझे 3 यूटिलिटी मिल रही है, मुझे 4 यूटिलिटी मिल रही है।
हिक्सन क्या कह रहे हैं, यार आप यूटिलिटी को कभी भी न्यूमरिक फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। इट्स जस्ट लाइक अ फीलिंग। आप उसे रैंक कर सकते हो। यार 2 रसगुल्ले मेरे सामने रखे, मैंने पहला वाला रसगुल्ला खाया और दूसरा वाला रसगुल्ला खाया, अब मैं ये नहीं कह सकता कि इससे मुझे इतनी यूटिलिटी मिली और इससे मुझे इतनी यूटिलिटी मिली। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझे पहले वाले रसगुल्ले से ज़्यादा यूटिलिटी ना मुझे दूसरे वाले रसगुल्ले में मिली है। आपको समझ में आ रहा है? जैसे आप कह देते हो यार उसके ना मोमोज अच्छे नहीं लगे, हाँ इस वाले के मोमोज ना बहुत औसम है। तो आप क्या कर रहे हो, आपने रैंक दे दिया। आपने क्या दे दिया, आपने रैंक दे दिया। तो हिक्सन ये कहते हैं कि आप अपनी यूटिलिटी को कभी भी न्यूमरिक टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते, जबकि मार्शल कहते हैं कि भाई इनको मेज़र किया जा सकता है। तो दोनों अप्रोचेज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मार्शल की जो अजम्पशंस है वो क्या है, वो मेज़रेबल है, उनको मेज़र किया जा सकता है, और मनी कांस्टेंट है, और यूटिलिटीज़ क्या है, वो एडिक्टिव है ना। जब आप किसी चीज़ को कंज्यूम करते हो तो आपको उसकी आदत हो जाती है। मार्शल ऐसा कहते हैं कि आप जब भी किसी भी चीज़ का यूटिलाइज करोगे, उसको कंज्यूम करोगे, तो धीरे धीरे आपको उसकी आदत हो जाएगी। हिक्सन क्या कह रहे हैं, रेशनल होती है यूटिलिटी, ऑर्डिनल माने आप उसको रैंक में डिसाइड कर सकते हो, और ये क्या कहते हैं, ट्रांजिटिविटी और यूनिफॉर्मिटी ऑफ चॉइस, मैंने पारगमन और पसंद की एक रूपता है ना, एक नॉन सेटाइटी, आप कभी भी उससे तृप्त नहीं होते, है ना। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको MRS भी कहा जाता है। MRS बिल्कुल MRT की तरह, जो हमने पीछे जो PPC पढ़ा था उसमें पढ़ा था। तो एक अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना। तो जैसे मार्शल ने कहा कि भाई मैंने कॉफ़ी पी तो उससे मुझे 10 यूटिल्स मिले, और पिज़्ज़ा खाया उससे मुझे 20 यूटिल्स मिले। तो और हिक्सन ने कहा है कि आइसक्रीम जो है वो ज़्यादा बेहतर है सॉफ्ट ड्रिंक से। तो इन सच केस आइसक्रीम वुड फर्स्ट रैंक, और सॉफ्ट ड्रिंक को मैं सेकंड रैंक दूंगा, है ना। वो भी अच्छा है, बट आइसक्रीम इज लाइक ऑसम, है ना, वो एक चीज़ है। ठीक है, चलिए अब इसमें 2 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है टोटल यूटिलिटी, माने जो टोटल यूटिलिटी हमें मिली, जैसे मैंने कोई पहली यूनिट कंज्यूम करी उससे मुझे यूटिलिटी मिली, फिर दूसरी यूनिट से मुझे यूटिलिटी मिली, फिर तीसरी यूनिट से मुझे यूटिलिटी मिली, फिर चौथी, पांचवी, छठी। अब क्या होगा, जब मैं उसको कॉन्टीन्यूसली कंज्यूम करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा, तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन, जो अभी तक मैं कह रहा था ना, वाओ डिलीशियस, यम्मी, यार मज़ा आ गया, कितने टाइम से वेट हो रहा था, आज तो मैं जी भर के, वो एक वर्ड जो आता है ना, आज तो मैं जी भर के एक मोमोज खाने वाला हूँ ना, मतलब बस पूरा मन भर लूँगा आज। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप कहोगे बस यार अब और खाने की हिम्मत नहीं है, अब मेरा पेट भर गया, मेरा मन भर गया। बट अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप ना 1000 रुपये दूंगा अगर आप इतने मोमोज और खा लोगे, तो अब वहाँ से क्या होगा, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वहाँ से और सेटिस्फेक्शन। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो चेंज हुआ है, आपको 1000 रुपीज़ मिल रहा है ना, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं मिलेगा और आपसे कहा जाए नहीं भाई और 4 मोमोज खा लो और 5 मोमोज खा लो, तो अगर आप एक भी खाओगे तो आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 0। और अगर आपको फोर्सफुली और खिला दिया जाए तो आपको उसका नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलने लगेगा। तो टोटल यूटिलिटी माने जितनी यूनिट कंज्यूम करने पर आपको जितनी यूटिलिटी मिल रही है हर यूनिट पर, उन सब का सम क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी कहलाता है। और हर एक एडिशनल यूनिट पर, माने जैसे अगर मैं मार्शल की ही बात करूं तो मार्शल ने कहा कि भाई एक यूनिट कंज्यूम करने, हम उसको मेजर कर सकते हैं यूटिल्स को, राइट। तो एक यूनिट कंज्यूम करने पर मुझे 20 यूटिल्स मिल रहे हैं, राइट, और दूसरी यूनिट कंज्यूम करने पर मुझे 24 मिल रहे हैं। तो कितना मार्जिन आ रहा है, 4 का। कितना मार्जिन आ रहा है, 4 का, है ना। तो वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है, मतलब हर एक एडिशनल यूनिट पर मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा वो क्या होगा, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी होगा। 2 चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो जैसे मान के चलिए मैंने एक क्वांटिटी 0 क्वांटिटी कंज्यूम करी तो मेरे को यूटिलिटी तो मिलेगी नहीं भाई, जब मैं कुछ कंज्यूम ही नहीं कर रहा तो यूटिलिटी क्यों मिलेगी। अब मैंने 1 यूनिट कंज्यूम करी, मेरे को 8 यूटिलिटी मिल गई। 2 पर मेरी यूटिलिटी और बढ़ गई क्योंकि मेरा डिलीशियस लग रही है, मन भर के खाने वाला हूँ।
तीसरी पर और बढ़ गई, चौथी पर और बढ़ गई, अब पांचवी पर आपने कहा तो मैंने खा लिया है, बट मेरा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, मेरे को मिलने वाली जो एडिशनल यूटिलिटी है वो कुछ नहीं है, मेरे को सेम। ठीक है, आपने कहा, मैंने खा लिया, लेकिन अगर आप जिद करोगे तो अब मुझे उससे डिससेटिस्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। देखो, अभी तक यूटिलिटी इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रही थी, फिर डिक्रीजिंग, फिर वो कांस्टेंट हो गई और उसके बाद फिर वो कम होनी शुरू हो गई। अब हर एडिशनल यूनिट पर जो एक्स्ट्रा मिल रही है, पहले 0 मिल रही थी, फिर कितनी मिली 8, फिर कितनी और मिली 6, फिर कितनी और मिली, अब हर एक्स्ट्रा यूनिट पर जो आपको यूटिलिटी मिल रही थी वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और फिर वो आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस देना शुरू कर देगी, भाई और मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं और नहीं खा सकता, प्लीज़ करके मेरे को बख्श दो, मैं कभी मोमोज खाने की जिद नहीं करूँगा, तुमने तो मेरा जान खा ली यार, मोमोज खाने का मन था, ठूसने का थोड़ी मन था। ये वाली कहानी होती है ना। अब जैसे इसका अगर हम कर्व देखें तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी आ गई है, यहाँ पर यूनिट आ गई, तो पहला बर्गर, जब मैं बर्गर नहीं खा रहा तो मेरी यूटिलिटी क्या है, 0 है। जब मैं एक बर्गर खा रहा हूँ तो मेरी यूटिलिटी कितनी है, 8 है। जब मैं 2 बर्गर खा रहा हूँ तो कितनी है, 14 है। 3 पर कितनी है, 18 है। 4 पर कितनी है, 20 है। 5 पर भी कितनी है, 20 है। तो ये वाली जो कहानी है, इसको ब्लू कर लें क्या, ये वाली जो कहानी है ये कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट है। ये क्या है बेटा, कांस्टेंट। इस पर मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये दिखेगा नहीं, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पर आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, ये सबसे ज़्यादा यूटिलिटी कहाँ पर है, यहाँ पर है। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपने लिया तुरंत ही आपकी नेगेटिव यूटिलिटी स्टार्ट हो गई, इसका स्लोप स्टार्ट हो गया। ऐसे ही जब हम मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व देखते हैं तो पहले आपको एक यूनिट पर कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, 8। 2 पर कितनी मिल रही है, 6। 3 पर, अब आप देख रहे हो हर एडिशनल यूनिट पर आपकी टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है, लेकिन आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कम हो रही है। तो यहाँ पर ना 3-4 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना। पहली चीज़, जब आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ये पहला पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 0, 0। माने आपको कोई एक्सपीरियंस अच्छा फील नहीं होगा ना बुरा फील होगा, ठीक है, सो है। लेकिन जैसे ही आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कहां पर चला जाएगा, नेगेटिव। तो ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि एमयू क्या, एमयू इज द स्लोप ऑफ टी, माने मार्जिनल यूटिलिटी जो स्लोप है वो किसका स्लोप है, टोटल यूटिलिटी का स्लोप है। क्लियर हो गई ये वाली कहानी, इज इट क्लियर, राइट, ठीक है ना। तो इसको आप यहां से भी देख सकते हो कि भाई यहां से मैंने लिया इस तरह से, ठीक है। कई कर्व आपको यहां पर भी दिख जाएंगे। तो कहानी वही है कि जब ये बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव है, जब ये कांस्टेंट हुआ तो ये 0 चला गया, जैसे ये नेगेटिव हुआ ये, सॉरी, जैसे ये डिमिनिशिंग हुआ ये नेगेटिव में चला गया। अब सवाल ये आता है कि टीयू कभी एक्स एक्सिस पर जा सकता है, नहीं, टीयू कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा घूमते हुए, माने ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं जाएगा ये, ठीक है ना। ये वाली एक कहानी है। क्लियर हो गया, ये वाली बात समझ में आ गई होगी, यहीं से प्रश्न बनते हैं, आपके क्वेश्चन बनता है। इसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, माने ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्यों है, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीजिंग रेट पर क्यों हो रही है, वो घट क्यों रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप एक गुड से दूसरी गुड का कंजम्पशन करते हो, माने आप उसमें परिवर्तन करते हो कि भाई मुझे ये ना खा करके ये खाना है, या आपकी जो यूटिलिटी चेंज होती है, तो वो क्या होती है, उसमें क्या होता है कि आप दूसरी जो यूटिलिटी ले रहे हो वो पहली वाली से ज़्यादा बेहतर ले रहे हो, ठीक है। तो एक सीमा तक वो क्या करती है, काम करती है। तो पहले वो पॉजिटिव रहेगी, फिर वो 0 पर हो जाएगी और फिर वो नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर ना आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या, एक तो आप रेशनल कंज्यूमर होने चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट होनी चाहिए आपकी इनकम, आपकी टेस्ट, प्रेफरेंस और प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विस, सब कुछ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और आपका टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए,
आपको उसी चीज़ का क्या है कंजम्पशन करना है, और बार बार उसी चीज़ का कंजम्पशन करना है। माने आप मोमोज खा रहे हो तो उसी ही ब्रांड के उसी ही प्राइस पर उसी ही डेट में उसी ही समय में आपको लगातार मोमोज खाने हैं। ऐसा नहीं है कि 5 मोमोज अभी खा लेते हैं, 4 मोमोज शाम को खा लेंगे और 2 मोमोज रात को खा लेंगे, नहीं, उसी वक्त खाने हैं, तभी आप इसको कर सकते हो। और इसके बाद क्या, स्टैंडर्ड साइज ऑफ यूनिट, जो आपके मोमोज हैं उसकी यूनिट में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे बर्गर लिया है तो बर्गर अगर हम 79 वाला बर्गर लिया है 80 रुपीज़ का, तो वो 80 का ही रहना चाहिए, सेम क्वांटिटी, सेम टेस्ट, सेम जो उसकी इंटीग्रेंट्स हैं, सारी कुछ चीज़ें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी आप उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, राइट। और लास्ट क्या आता है, द एक्सेप्शन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिक्शन, है ना, हॉबीज। जो व्यक्ति जिस काम को जो उसकी हॉबी होती है उसको करने में उसको उतना ही ज़्यादा क्या होता है, मज़ा आता है। रेयर आइटम्स, अगर आपको कोई जैसे आपको कोई कोहिनूर ला करके दे दे तो भाई ला के देते चले जाओ, मेरा मन कभी नहीं भरेगा, मैंने भरेगा क्या, कभी नहीं भरेगा, बिल्कुल दे दो यार, सोने ही दे दो, अरे यार चांदी दे दो, पीतल दे दो, कुछ तो दे दो, देते रहो लगातार, कोई टेंशन नहीं है, मैं रख लूँगा, समझ रहे हो। अनरियलिस्टिक कंजप्शन कोई भी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक्सेप्शनल है, वहाँ पर इसका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो काम नहीं करता है, बल्कि हर एक्स्ट्रा यूनिट के कंजम्पशन पर हमारी जो सेटिस्फेक्शन है, हमारी जो यूटिलिटीज़ हैं जिनको हम यूटिल्स भी कहते हैं, वो क्या होती रहती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, वो कम नहीं होती। अब जैसे मान के चलिए पैसा है, ठीक है, तो पैसा अगर आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है तो आप कहोगे कि बस यार मन भर गया पैसे से, अरे नहीं भाई, देता चला जा, देता चला जा। तो इससे आपका सेटिस्फेक्शन, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ना तो कभी जीरो होगी और ना आपकी कभी नेगेटिव होगी, वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, इवन वो बढ़ते हुए रेट पर रहेगी। क्लियर हो गया। चलिए आगे जब हम इसके बाद बात करते हैं तो हमारे सामने आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मैं कुछ चीज़ें जो एग्जांपल के थ्रू वो आपको डिस्कस करता हूँ। एक कंज्यूमर जो है वो गुड एक्स को खरीदना चाहता है 10 रुपये पर यूनिट पर, और उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है सक्सेसिव पर वो कितनी है, वो रुपीज़ में है, यूटिलिटी और रुपीज़ में। तो लेट अस अज्यूम एक यूटिल्स डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू ₹1, ठीक है। तो अब देखो मैंने एक यूनिट कंज्यूम करी, उसका प्राइस 10 रुपये आ गया, 2, 10, 3, 10, 4, 10, प्राइस 10 है। अब मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 30, 20, 10 और 0। पहले पर मुझे सबसे ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी, देखिए टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ती है, फिर कांस्टेंट होती है, फिर घटती है। मार्जिनल यूटिलिटी पहले हाई होती है, फिर घटती है, फिर वो जीरो हो जाती है, फिर वो नेगेटिव हो जाती है। टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो पहली यूटिलिटी पर कितनी, पहला बर्गर खाया मैंने, 30 यूटिलिटी मिली, दूसरे पर मेरी यूटिलिटी कम हो गई, तीसरे पर और कम हो गई, चौथे पर और कम हो गई, ठीक। अब यहाँ पर एक यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी। अब सबको 1 से डिवाइड कर दो, 30 को 1 से डिवाइड करा, 30, 21, 20, 10 और 0, 0। अब यहाँ पर आप देखो कि MUX कितना है, 30, जबकि आप प्राइस कितना दे रहे हो, 10 रुपये। तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब आप जितना पैसा खर्च कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको यूटिलिटी मिल रही है। दूसरे पर भी ऐसा ही है, आप 10 रुपये खर्च कर रहे हो लेकिन आपको यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 20, डबल यूटिलिटी। तो अभी भी आप किस में हो, अभी भी यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि MU किसी भी कॉमोडिटी से का कंज्यूम करने पर मुझे जो यूटिलिटी मिलती है वो ज़्यादा है मेरे खर्च करने की यूटिलिटी से, है ना। क्लियर है ये वाली बात। और तीसरे पर क्या है कि मुझे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 10, और जबकि मैं खर्च भी कितने कर रहा हूँ, 10। तो यहाँ पर मैं इक्विलिब्रियम हूँ, माने मुझे उतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जितना मैंने खर्च किया, ठीक है। तीसरे पर क्या होगा, मेरा प्राइस ज़्यादा होगा, मतलब मैं खर्च ज़्यादा करूँगा लेकिन उससे यूटिलिटी क्या होगी, मुझे नहीं मिलेगी, इसलिए वो नेगेटिव एक्सपीरियंस देती है। जैसे आप मूवी थिएटर में गए, ठीक है, थिएटर में आपकी कोई लगा कि ये अच्छी मूवी है, ठीक है,
तो आप गए थिएटर में और आपने वो मूवीज़ देखनी स्टार्ट करी और आपका जो माइंड डिस्टर्ब हुआ, आपका जो दिमाग खराब हुआ गया, वाहियात मूवी है बनाई है, तो आपको जो एनर्जी था, आपको जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। माने आपने खर्चा ज़्यादा कर लिया है, लेकिन आप जो उससे सेटिस्फेक्शन लेने वाले थे, वो सेटिस्फेक्शन आपको उससे नहीं मिल रहा है ना? वो सेटिस्फेक्शन आपको उससे नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका प्राइस ज़्यादा हो गया और उससे मिलने वाली यूटिलिटी कैसी हो गई? कम हो गई। क्लियर हो गया? इसलिए वो आपको डिससेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने लग जाती है। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले देखो, वही मार्जिनल यूटिलिटी तो स्लोप डाउनवर्ड होता है, तो पहले वो बढ़ेगा, फिर वो जीरो पे जाएगा और फिर वो कहाँ हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो थर्ड यूनिट पर यहाँ पर जो पॉइंट है ये वाला, दैट इज नोन एज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दैट इज नोन एज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्लियर है? अच्छा, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तो उसको पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो इट इज ऑल्सो नोन एज, तो उसमें 3-4 चीजें ऑप्शंस में देते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। ठीक है? क्लियर है? मतलब यहां पर आपको ना तो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलने वाली है, मतलब यहाँ पर आप न्यूट्रल हो, ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है ना बहुत ज़्यादा बहुत बुरा फील हो रहा है, आप नॉर्मल हो, ठीक है, मेरा काम चल रहा है, आई एम ओके विद इट। ठीक है ना? ये वाली कहानी है। ठीक है? इसके बाद ये तो वन कमोडिटी है, लेकिन अगर आप 2 कमोडिटीज़ खरीदेंगे, जैसे यहाँ पर देखो, अब देखो एक कमोडिटी एक्स है और एक कमोडिटी क्या है? वाई है, राइट? अब एक्स और वाई में मुझे क्या करना है? देखो, एक्स पे मुझे 26, 20, 16, 15, 12 और 10 और 4 कम हो रही है, 22, 18, 15, 13, 11, 4 और 2 कम हो रही है। अब ये देखो कि कहाँ पर मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। 26 इसमें नहीं है, 20 है क्या? नहीं है, 16 है क्या? नहीं है, ये क्या था? 15 है क्या? एक सेकंड रुको, ये वाला 15 है ना? हाँ 15, ये 15 है। तो एक तो मेरा यहाँ पर 15 है, एक मेरा यहाँ पर 15 है ना? ऐसे ही है ना? 12 है क्या कहीं? 10 है क्या कहीं? 4 है क्या कहीं? हाँ, एक मेरा यहाँ पर है। तो ये 2 ऐसी जगह हैं, है ना? 2 ये ऐसी जगह हैं जहां पर मुझे क्या है? इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है मेरे को? इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्लियर है ये वाली बात? यहां पर मुझे क्या मिल रहा है? इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो अगर ठीक है ना, अगर मैं देखूं तो अगर मैं सेम प्राइस पर गुड एक्स की 4 कमोडिटी 4 यूनिट और गुड वाई की 3 यूनिट कंज्यूम करता हूं, तो मुझे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। और वहीं पर अगर मैं कमोडिटी वाई की 6 यूनिट और कमोडिटी एक्स की 4 यूनिट कंज्यूम करता हूं, तो वहां से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो होगा मेरा, वो इक्वल होगा। ठीक है? अभी यहाँ की बात नहीं कर रहे, ऊपर वाली ही ले लेते हैं। मार्जिनल ऑफ एक्स एंड वाई, ये कमोडिटी एक्स है और ये कमोडिटी वाई है। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। ठीक है? तो यहाँ पर आकर के मिल रहा है। अब आप देखो कि ये वाली कौन सी पोजीशन बना रहा है? 15। इसका मतलब मैं गुड x की 4 यूनिट और गुड y की कितनी यूनिट? 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ। यही है ना? दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है? हालांकि मेन 2-3 चीज़ें थी इसमें। ठीक है? इसके बाद हम आज के लिए केवल इतना ही है। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? अगर आई होप कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड वो सारे डाउट्स सॉल्व हुए होंगे। कर्व कैसे बनता है चीज़ें वो समझ में आई होंगी। ठीक है? बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप कुछ नया सीख रहे हो और आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ करके वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अपने जितने भी फ्रेंड्स, कलीग्स जो भी हैं, नोन हैं, उन सबके साथ चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के साथ कनेक्ट हो सकें
इम्पोर्टेंट खबर ये है कि अभी हमारी जो क्लासेस हैं वो 6 PM होती हैं, शाम को डेली 6 बजे होती हैं, लेकिन अभी इसका जो टाइम है वो थोड़ा सा जो है शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हमारी जो क्लासेस हुआ करेंगी वो दोपहर को 2 बजे क्लासेस जो है शेड्यूल हुआ करेंगी, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन टू ज्वाइन द क्लासेस एट 2 PM, राइट, एवरी डे, मंडे टू सैटरडे, राइट। तो मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और चैनल को शेयर ज़रूर करते रहिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।